जय माता रानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध होकर के अच्छे प्रकार से तैयार होके जहाँ भी आपको माता रानी की चौकी लगानी है, दरबार सजाना है, वहाँ भी अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद में हम एक चौकी लगाते हैं, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं और वहाँ पर हम अपनी मैया को विराजमान कर देते हैं। देखिए, इस पूजा में कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो बिना कलश स्थापना के, बिना नवग्रह की स्थापना के भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना अखंड ज्योत के भी आप सिंपल साधारण भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने माता रानी को विराजमान कर लिया है, गणेश जी की स्थापना कर ली है, साथ में हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है और कलश की स्थापना करी है। तो कलश की स्थापना के लिए देखिए हमने चावलों से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर हमने मिट्टी का कलश रखा है, कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाया है, कंठ में मौली बांधी है और जल से भर दिया है। कलश के अंदर हमने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके और उसके बाद हमने उसमें आम के पत्ते लगाए हैं और ऊपर हमने एक पूर्ण पात्र के ऊपर हमने एक नारियल चुन्नी लपेट करके रखा है। तो इस तरीके से हमने कलश की स्थापना करी है। नवग्रह को हमने चावलों की ढेरी लगा करके सुपारी रख के बनाया है, साथ में हमने ज्वारे भी उगाए हैं। तो इसमें से देखिए, जो पार्ट भी आप चाहें स्किप कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि में ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेते हैं। अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो बस एक दिया जला लीजिएगा पूजा में और हाथ में हम फूल लेकर के अपने व्रत पूजन का माता रानी के सामने संकल्प लेते हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये व्रत पूजन सफल रहे और हमसे अगर इस दौरान कोई गलती होती है तो माता रानी क्षमा करें। जल का छींटा दे करके स्नान का हम भाव करा लेंगे और ज्वारों को भी हम सींच देंगे और गणेश जी को हम ऐसे रोली चंदन से तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे उन्हें और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ भी पहना देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। अगर आपके पास देखिए लाल रंग के फूल हो तो लाल रंग के फूल गणेश जी को चढ़ा दें। वरुण कलश देव का हम इस तरीके से पूजन कर देंगे और इसी के साथ में हम नवग्रह का भी साथ ही साथ में पूजन करेंगे, उन्हें भी तिलक कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा आदि समर्पित कर देंगे। अखंड ज्योत भी माता रानी के स्वरूप ही होती है, तो अखंड ज्योत का भी हम पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। माता रानी को रोली से तिलक करेंगे, माता रानी के वाहन सिंह को भी तिलक करेंगे और ज्वारों को भी। इस तरीके से तिलक करने के बाद में हम सभी को चावल यानी कि अक्षत चढ़ा देंगे। माता रानी को हम चुनरी उड़ा देंगे और ऐसे देखिए गोल गोल करके हम वस्त्र रूपी कलावा नवग्रह को भी ऐसे हम पहना देंगे। देखिए, एक बारी जब हम कलश की स्थापना कर लेते हैं, नवग्रह की स्थापना कर लेते हैं, अखंड ज्योत इन्हें ना बार बार हिलाया नहीं जाता है। बाई चांस बच्चों से गलती हो जाती है तो वो तो अलग बात है, नहीं तो देखिए इन्हें हिलाया नहीं जाता है। इसके बाद में फूल चढ़ा देंगे, सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो अखंड ज्योत से अलग हमने एक दिया जलाया है। अखंड ज्योत को हम देवी स्वरूप मानते हैं तो पूजा में एक और हमें दिया जलाना होता है। भोग लगा देंगे, भोग में कोई भी मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल हो उनका भी आप भोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट की जाती है। नवरात्रों में किसी भी दिन एक दिन आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट कर दें और माता रानी को देखिए बताशे का और लौंग का भोग जरूर लगाया जाता है। अग्यारी की जाती है, एक उपले को आप सुलगा लें, उसके ऊपर घी की आहुतियाँ दें और इसके साथ में इसके ऊपर कपूर डाल करके हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और यहाँ पर हम लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे, घी में लगा करके लौंग के जोड़े चढ़ा देंगे, साथ में हम ऐसे बताशा भी अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम सामग्री से आहुतियाँ देंगे। आप 5, 7, 11 जितनी चाहें उतनी सामग्री से आहुतियाँ दे सकते हैं। माता रानी का कोई मंत्र आता है तो वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। माता रानी को पान का भोग लगा देंगे, पान के ऊपर लौंग, इलायची, बताशा रख करके, मिश्री भी रख सकते हैं आप। इसके बाद में देखिए, माता रानी को हम ऐसे दक्षिणा चढ़ा देंगे। पहली नवरात्रि के दिन ये दक्षिणा चढ़ाई जाती है। उसके बाद में माता रानी को हम जल का भोग लगा देंगे। इसके बाद में हम माता रानी की आरती कर लेंगे। इस प्रकार से सभी को हम आरती इस तरीके से कर लेंगे। गणेश भगवान की, वरुण कलश देव की, सभी की आरती हम इस प्रकार से उतार देंगे। तो ऐसे हमें पूजा करनी है। हाथ में जल लेकर के आचमनी हम करा लेंगे। देखिए, आरती करने से पहले आप यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। कोई भी देवी माता का जो भी आपके पास धार्मिक पुस्तक हो ना, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्र पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि आज मैंने आपको बताई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा फ्रेंड्स। जय माता दी, राधे राधे।